जरा रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं कौन हूं? किसी भीड़ में खड़े होकर आप अपने नाम से पुकारे जाते हैं, अपने काम से पहचाने जाते हैं, अपने कपड़ों, गाड़ी, मोबाइल या सोशल मीडिया प्रोफाइल से आंके जाते हैं। लेकिन क्या वाकई यही सब कुछ है जो आप हैं? आज की दुनिया में हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि खुद को देखने का वक्त ही नहीं है। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर भाग दौड़, फिर काम, फिर टेंशन, और इसी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक मैं है, एक चुपचाप देखता हुआ, सोचता हुआ और महसूस करता हुआ मैं। लेकिन अफसोस, हम उस मैं से सबसे ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। पहली बात यह है, हमारी असली पहचान बाहर नहीं, अंदर है, लेकिन हम इसे भूल गए हैं। हम अपने नाम, पद, कमाई और दूसरों की राय को अपनी पहचान मान बैठे हैं। हम सोचते हैं, अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं हूं। अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो मैं असफल हूं। अगर मैं अमीर नहीं बन पाया तो मेरी जिंदगी बेकार है। लेकिन सच तो यह है कि यह सब हमारी पहचान का सिर्फ मुखौटा है। असली पहचान तो उस शांति में है जो आपको तब मिलती है जब आप अकेले हों, जब कोई देखने वाला ना हो, जब आप सिर्फ अपने विचारों और अपने अस्तित्व के साथ हो। वही है असली मैं। दूसरी बात जो जानना जरूरी है, हम जो देख रहे हैं वो सब कुछ असली नहीं है। ये जो दुनिया है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई देता है लेकिन असल में होता नहीं। आपको लगता है कि जो ज्यादा बोलता है वही बुद्धिमान है, जो दिखावे में आगे है वही सफल है, लेकिन भीतर से बहुत बार वो लोग जो बाहर से बहुत खुश और सफल लगते हैं, अंदर से टूटे हुए होते हैं। और कई बार जो चुपचाप है, जिनके पास कुछ नहीं है दिखाने को, वही भीतर से पूर्ण और शांत होते हैं। दुनिया एक बड़ा मंच है जहां हर कोई न कोई किरदार निभा रहा है। आप भी, मैं भी, लेकिन हम उस किरदार को ही खुद समझ बैठे हैं। जैसे कोई अभिनेता राम का रोल करे और शूटिंग खत्म होने के बाद भी वो राम बनकर ही जीने लगे तो क्या होगा? वही हो रहा है हमारे साथ। हम भूल गए हैं कि हम अभिनेता हैं और जो रोल हम निभा रहे हैं वो केवल एक भूमिका है, असली हम नहीं। तीसरी और सबसे गहरी बात, अगर आप खुद को पाना चाहते हैं तो बाहर नहीं, भीतर जाना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हमें शांति तब मिलेगी जब हम एक अच्छा फोन खरीद लेंगे, जब हमें लाइक्स मिलेंगे, जब हम ट्रेंड करेंगे, जब कोई हमें कहेगा, वाह तूने कमाल कर दिया। लेकिन ये सब क्षणिक है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फिर मन फिर से बेचैन हो जाता है और हम फिर किसी चीज के पीछे भागने लगते हैं। असल शांति तभी आती है जब हम बाहर के शोर को छोड़कर भीतर की आवाज सुनते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि भीतर जाने के लिए पहले बाहर से हटना पड़ता है, और बाहर की दुनिया बड़ी आकर्षक है, चमकती हुई, शोरगुल भरी, रंगीन। लेकिन भीतर की दुनिया वो शांत है, सीधी है और सच्ची है। वहां हमें कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वहां सिर्फ हम होते हैं, हमारी सच्चाई, हमारी कमजोरी, हमारी शक्ति और हमारी आत्मा। अब आप सोचेंगे, लेकिन हम करें क्या? सबसे पहले तो एक छोटा सा काम कीजिए। हर दिन कुछ मिनट अकेले बैठिए। न कोई मोबाइल, न कोई म्यूजिक, न कोई बातचीत। बस अपने साथ बैठिए, अपने मन को देखिए। वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या चाहता है। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक गहराई है जिसे आपने कभी छुआ ही नहीं था। फिर एक और अभ्यास कीजिए। जो कुछ भी आपके पास है उसे देखिए, लेकिन उसमें खुद को मत देखिए। आपकी चीजें आप नहीं हैं, आपका प्रोफेशन आप नहीं है, आपकी असफलताएं और सफलताएं भी आप नहीं हैं। आप वो हैं जो इन सबको अनुभव कर रहा है। और जब ये फर्क समझ में आने लगता है तो एक अजीब सी आजादी महसूस होती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं रहती, आपको हर किसी को इंप्रेस करने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका मूल्य इन सब से कहीं ऊपर है। जरा सोचिए,
अगर कल आपके पास कुछ भी न हो, न पैसा, न स्टेटस, न रिश्ते, तब भी अगर आप अंदर से शांत और संतुष्ट रह पाए, तो समझिए आपने जीवन को सच में समझ लिया है। हमारी आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर सवाल का जवाब बाहर खोजते हैं, गूगल पर, सोशल मीडिया पर, दूसरों की सलाह में। लेकिन जो सवाल सबसे जरूरी है, मैं कौन हूं, उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ भीतर मिलेगा। आज अगर आप थक गए हैं इस भागदौड़ से, इस तुलना से, इस प्रदर्शन से, तो रुक जाइए, वापस लौटिए अपनी जड़ों की ओर, उस शुद्ध मैट की ओर जो न दिखावा है, न डर, न लालच, बस शांति है, सच्चाई है और अपार ऊर्जा है। क्योंकि जब आप खुद को पा लेते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपकी राह बदल देती है। और याद रखिए, जो खुद को जान गया वही सच में जी गया। बचपन में हम सबने एक बात सुनी थी, असली सुंदरता भीतर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, इस बात को सिर्फ एक कहावत मानकर भूलते चले गए। अब देखिए हमारी जिंदगी को, हर तरफ बाहरी चीजों का दबाव है। कौन कितना कमाता है, किसके पास क्या गाड़ी है, किसका रिश्ता कितना परफेक्ट है, कौन कितना फिट दिखता है, कौन कितनी स्टोरीज पोस्ट कर रहा है, और हम इसी जाल में फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन कोई हमें यह नहीं बताता कि इस सब के पीछे जो बेचैनी है, जो खालीपन है, उसका इलाज बाहर नहीं, भीतर है। हम आज के दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई चाहता है कि वो जल्दी से बड़ा कुछ बन जाए, कुछ ऐसा करे कि लोग उसे याद रखें। लेकिन जब हम ऐसे लोगों की कहानियां सुनते हैं जो अंदर से शांत, मजबूत और संतुलित होते हैं, तो पता चलता है कि उनकी ताकत उनके भीतर की दुनिया से आती है। उन्होंने अपने डर को समझा है, अपनी कमजोरियों को अपनाया है और अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर खुद को पाया है। और यही अगला रास्ता है, भीतर की गहराई में उतरना, खुद को समझना और वहां की शक्ति को महसूस करना। भीतर उतरना एक साधना की तरह है। ये आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहले अपने पुराने सोचने के ढांचे को तोड़ना पड़ता है। हम सबने एक नकली दुनिया बनाई हुई है, जहां हम वो दिखाते हैं जो हम हैं नहीं, और वो छुपाते हैं जो हम सच में हैं। लेकिन जब कोई ईमानदारी से अपने मन की परतें खोलना शुरू करता है, तो वो एक ऐसा द्वार खोलता है जो उसे अपनी सच्चाई से मिलवाता है। और यही सच्चाई होती है आत्मा की आवाज, वो आवाज जो कहती है, तू बस शरीर नहीं है, तू कोई नाम या पद नहीं है, तू इससे बहुत विशाल है। जब आदमी अपनी इस अंदर की यात्रा पर निकलता है, तो सबसे पहले उसका सामना अपने डर से होता है। कभी रिजेक्शन का डर, कभी फेलियर का डर, कभी अकेले होने का डर। लेकिन यही डर असली गुरु होते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमने कितनी दीवारें खड़ी कर रखी है अपने चारों ओर, और जैसे जैसे ये दीवारें टूटती हैं, वैसे वैसे भीतर की रोशनी बाहर आने लगती है। हम समझने लगते हैं कि कई बार जो दर्द हमें तोड़ने आता है, वही हमें गहराई से जोड़ भी देता है। और फिर आता है जीवन का एक सबसे बड़ा मोड़, छोड़ने की कला। हमें हमेशा सिखाया गया कि जो चीज पकड़ कर रखो वही तुम्हारी है। लेकिन असल बात यह है कि कई बार जो चीज हम जितना ज्यादा पकड़ते हैं, वही हमें उतना ही थका देती है। रिश्ते, पहचान, अपेक्षाएं, अहंकार, इन सबको जब हम छोड़ना सीखते हैं, तो एक नई हल्कापन आती है जीवन में, जैसे कोई भारी बस्ता उतार दिया हो। तब हम मुक्त होते हैं भीतर से, सचमुच। मुक्ति का मतलब सिर्फ किसी बंधन से बाहर निकलना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि बहुत सारे बंधन सिर्फ हमारे मन ने ही बना रखे हैं। जैसे ही हम इस बात को पहचान लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि आजादी बाहर की नहीं, अंदर की स्थिति है। हमें कोई बाहर से आजाद नहीं कर सकता जब तक हम खुद अपने अंदर की कैद से बाहर ना आए। और ये तभी संभव है जब हम खुद को क्षण क्षण में देखें, परखें और धीरे धीरे बदलें। फिर जीवन में एक नया गुण आता है, स्वीकृति। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करने की शक्ति। ना तो खुद को बदलने की जिद, ना दूसरों को बदलने की लड़ाई। जब हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं
जैसी वे हैं, तब हम भीतर से शांत हो जाते हैं। और यही शांति हमें उस दिव्यता से जोड़ती है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। तब न हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, न किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तब हम जान चुके होते हैं कि जो मैं हूं वही सबसे बड़ा उपहार है जो मुझे मिला है। और अंत में जब ये सारी समझ धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, तब जीवन एक साधना बन जाता है। हर दिन, हर क्षण एक अवसर बन जाता है स्वयं से मिलने का। फिर कोई भी काम छोटा नहीं लगता, कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं लगता। तब हम बाहर से कुछ होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अंदर से खुद को अनुभव करते हैं। और यही अनुभव हमें वहां ले जाता है जहां न कोई डर है, न कोई दौड़, न कोई तुलना। बस एक गहरा संतुलन, एक स्थिरता और एक ऐसा आनंद जो किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। आज अगर आप ये सुनते हुए महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो है जो आपके भीतर हिल रहा है, तो समझिए यही पहला कदम है। यही भीतर की यात्रा का पहला संकेत है। और इस यात्रा में कोई मंजिल नहीं होती, बस गहराई होती है। और हर बार जब आप थोड़ा और गहरे उतरते हैं, तो आप पाते हैं कि वहां अंधेरा नहीं, बल्कि प्रकाश है। वहां कमजोरी नहीं, शक्ति है। और वहां अकेलापन नहीं, बल्कि संपूर्णता है। आप जिस दुनिया को बदलना चाहते हैं, उसका पहला द्वार आपके भीतर है। उसे खोलिए और तब देखिए बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। क्योंकि जब एक इंसान भीतर से बदलता है, तो उसकी उपस्थिति ही दूसरों को बदलने लगती है। यही है वो शक्ति जो हर एक के अंदर है, शांत, मौन और जागृत। बस जरूरत है उसे पहचानने की। और जब पहचान लेते हैं, तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता।